सक्षमता परीक्षा आयोजन की कवायद हुई शुरू। नियोजित शिक्षक बनेंगे अमर शिक्षक और सभी को मिलेंगे गृह जिला। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक बंधुओं के साथ साथ तमाम प्यारे प्यारे साथियों को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, अहम खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं कि तमाम नियोजित शिक्षक बनेंगे अमर शिक्षक और सभी को मिलेंगे अपने गृह जिला। इससे पहले इस अहम खबर को हम प्रस्तुत करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, सक्षमता परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा का आयोजन करेगी। इसके संबंध में मार्गदर्शिका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी कर दी गई है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्गदर्शिका के मुख्य बिंदु क्या है। उसके बाद आप बने रहेंगे वीडियो में, हम बताएंगे कि तमाम सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए फायदे के सिवा नुकसान में कभी नहीं होगा। साथियों, जो सक्षमता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका जारी की गई है उसके मुख्य बिंदु हम संक्षेप में बता दें और क्रमवार हम इसकी चर्चा भी विश्लेषण भी करते जाएंगे। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन 26 जनवरी 2024 को जारी किया जाएगा। 5 फरवरी से 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन बीएसईबी के पोर्टल पर किया जाएगा। 6 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2024 तक आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसी अवधि में इस एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा वेतन विवरणी प्रपत्र से मिलाकर सत्यापन के उपरांत पुनः बीएसईबी के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद आप 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च की अवधि में कई चरणों में परीक्षा दे सकेंगे ऑनलाइन मोड के माध्यम से। 150 अंकों के परीक्षा होंगे और साथियों 150 अंकों में परीक्षा में सफलता पाने के लिए सामान्य कोटि के लिए 40 प्रतिशत अंक, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अंक, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC/ST के लिए 32% और दिव्यांग के साथ साथ तमाम सभी कोटि की महिलाओं के लिए 32% अंक अर्हतांक रखा गया है। और आइए हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन मोड परीक्षा स्वागत योग्य है, तमाम अभ्यर्थियों के हितकर होंगे क्योंकि इस पर परीक्षा देना बहुत आसान होता है। आपके द्वारा दिए गए आंसर्स को आप बदल सकते हैं, लेकिन OMR में ऐसी सुविधा नहीं होती है। आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से क्वेश्चंस को बड़ा, कैरेक्टर को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ा करके देख सकते हैं, जो सुविधा OMR में नहीं होती है। और रही बात जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा नहीं दिया है, उनके लिए मैं बता दूं कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को सिर्फ व सिर्फ किसी भी दिन 10 मिनट आप किसी भी कंप्यूटर पर समय दे दिए, आपकी पूरी ट्रेनिंग संपन्न हो गई और आप परीक्षा देने के बिल्कुल सक्षम हो गए। 10 मिनट भी अगर आप नहीं दे पाते हैं तो परीक्षा हॉल में ही जो केंद्र पर प्रतिनियुक्त कर्मी होते हैं, आपके कंप्यूटर्स के निकट रहेंगे, उनके द्वारा एक बार अगर 1 मिनट समय आप दे देते हैं तो आप परीक्षा देने के काबिल हो जाएंगे। तो साथियों, ऑनलाइन मोड काफ़ी अच्छा है। और रही बात पास करने की, तो जो अभ्यर्थी सीटेट परीक्षा में सफल हुए होंगे, जो अभ्यर्थी इस बार स्टेट परीक्षा में सफल हो गए होंगे, या फिर जो अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा में सफल हो गए होंगे, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि तमाम अभ्यर्थी सक्षमता परीक्षा में सफल हो जाएंगे, क्योंकि उनको तमाम बच्चों को पढ़ाने का अनुभव हो चला है और परीक्षा में अधिकांशतः सवाल आपको बच्चों से रिलेटेड ही रहेंगे, शिक्षा से संबंधित रहेंगे, जिस पर आसानी से आप सफल हो जाएंगे। जहां तक हम उम्मीद जताते हैं, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि 100% शिक्षक बंधु हमारे इस परीक्षा में सफल होंगे। अब आइए जानते हैं दोस्तों अगले बिंदु कि आपको जो भी एडमिट कार्ड जारी होंगे वो सबसे पहले आपको केंद्राधीक्षक के पास जाएंगे। वहाँ परीक्षा के दिन ही आपको मुहर और हस्ताक्षर होगा। परीक्षा के बाद उस एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के यहाँ लौटा देना है। लौटाते वक्त आपको थंब वेरिफिकेशन और
आई रिकॉग्निशन यानी आँख की पुतली का वेरिफिकेशन होगा एक बार उस समय। उसके बाद बीच में काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी रिजल्ट आने के बाद, जिसमें आपके प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन होगा और फिर से थंब और आई का मिलान होगा। उसके बाद विद्यालय का आवंटन हो जाएगा। उससे पहले विद्यालय योगदान से पहले आपका थंब और आई वेरिफिकेशन होगा, यानी 3 बार आपका मिलान होगा। कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, बड़ी आसानी से प्रक्रिया हो जाएगी। और जो जारी किया गया है मार्गदर्शिका, उसमें सबसे बड़ी बात कही गई है साथियों कि तमाम अभ्यर्थी के विद्यालयों के अंतर्गत 3 जिलों का चुनाव करना है और जिलों का आवंटन बीएसईबी द्वारा किया जाएगा, परंतु विद्यालय का आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा। तो साथियों अच्छी खबर ये है कि इसमें कहीं भी चर्चा नहीं की गई है कि रेंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। तो साथियों अगर मान लेते हैं कि शिक्षा विभाग या सरकार की नियति बदल जाती है, अगर उनकी इच्छा होती है कि रेंडमाइजेशन करे, फिर भी तमाम अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो भी परीक्षा आयोजित हो रहे हैं उसमें सिर्फ व सिर्फ नियोजित शिक्षक सम्मिलित होंगे और वो सभी सीटों के अनुरूप ही आयोजित हो रहे हैं। तो अधिकतम 5% अभ्यर्थियों का दूसरे जिलों में जाना होगा और वे अभ्यर्थी होंगे जिनकी अपनी इच्छा होगी दूसरे जिला में जाना। साथियों क्योंकि ये रिक्ति के अनुसार परीक्षा का आयोजन हो रहा है। रही बात ज़्यादा अंक प्राप्त करने की, तो ज़्यादा अंक या फिर कम अंक प्राप्त करने की कोई ज़्यादा होड़ नहीं होगी। हाँ, अंक लाना चाहिए और अधिक से अधिक लाकर भी तमाम शिक्षक बंधुओं को दिखाना है, लेकिन ज़्यादा अंक लाने के बाद ही आपका अपना जिला प्राप्त होगा, इस संशय में नहीं रहना है। आपको अर्हतांक प्राप्त कर लेना है, आप अमर शिक्षक बन जाएंगे। साथियों हम आपको बताते हैं गृह जिला तो आपको मिल ही जाएंगे क्योंकि सीटों के अनुरूप है। कुछ शिक्षक बंधु इस जिले से अपने जिले में जाएंगे तो कुछ शिक्षक बंधु जो उस जिले में होंगे इस जिले में आएंगे। 5% ऐसे होंगे, बाद बाकी सभी के सभी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में बने रहेंगे। अब साथियों रही बात विद्यालय की, तो एक छोटी सी बीमारी है होम सिकनेस का, वो थोड़ा सा परेशान करेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर लंबे अरसों तक लंबे समय तक एक घर में रह लिया जाता है और बाहर जाने की नौबत आती है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, जो 15 दिन 10 दिन में समाप्त हो जाएंगे। अब साथियों आपको हम बताते हैं कि तमाम सक्षमता परीक्षा में सभी अभ्यर्थी तो सफल हो ही जाएंगे, उसके बाद अभ्यर्थी अमर शिक्षक बन जाएंगे। वो कैसे, आइए हम बताते हैं कि आपने नियमावली देखा होगा, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि तमाम अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत होंगे, उस पर अब किसी भी प्रकार की बहाली नहीं होगी। और इसमें एक और बड़ी बात कही गई है कि विद्यालय में योगदान के उपरांत सभी शिक्षक जिला एकल संवर्गीय जिला कैडर में समाहित हो जाएंगे। एकल संवर्ग जिला कैडर में संवादित हो जाएंगे, जिला संवर्ग में समाहित हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है साथियों कि इस पर कोई बहाल नहीं होंगे, लेकिन अपने ही पद पर ये सभी के सभी शिक्षक सबसे बढ़िए होंगे। उदाहरण तौर पर आप समझ ले कि आप नियोजित शिक्षक अगर बनना चाहे विद्यालय अध्यापक तो वो बन सकते हैं, लेकिन विद्यालय अध्यापक अगर विशिष्ट शिक्षक बनना चाहें तो वो नहीं बन सकते। सामान्य अर्थों में समझे साथियों कि जैसे अभी हमारे विद्यालय में, आपके विद्यालय में साथियों पूर्व के नियमित शिक्षक अभी कार्यरत है, जो कि प्रधानाध्यापक पद पे हैं या फिर सहायक शिक्षक के पद पे हैं, उनकी तुलना हम कदापि नहीं कर सकते। उनका एक अलग कैडर है। उसी प्रकार विशिष्ट शिक्षक का भी एक अलग कैडर होगा। जिस प्रकार सहायक शिक्षकों के पद पर अभी कोई बहाली नहीं होती है, उसी प्रकार विशिष्ट शिक्षक के पदों पर भी कोई बहाली नहीं होगी। यानी जिस प्रकार सहायक शिक्षक बिल्कुल सुरक्षित है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की पहाड़ टूटकर या तारे टूटकर नहीं गिरते हैं। जो भी नियम लागू होते हैं
वो नियोजित शिक्षकों पर लागू होते हैं, उन पर वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, उसी तरह विशिष्ट शिक्षक भी बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता या फिर शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे दोबारा, जैसे सहायक अध्यापक। तो इस तरह से साथियों 3 कैडर हो जाएंगे शिक्षकों के। एक सहायक अध्यापक जो पूर्व से हैं, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद आएंगे विद्यालय अध्यापक। तमाम भविष्य में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति विद्यालय अध्यापक नियमावली के अनुरूप ही होंगे। तो इस तरह से तमाम नियोजित शिक्षक अमर शिक्षक बन जाएंगे। उनके लिए बड़ी बात होगी। सबसे बड़ी बात साथियों के नियमावली में यह भी बात कही गई है कि वरीयता का निर्धारण उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान मिलने की तिथि से होगा। तो हर हाल में विशिष्ट शिक्षक को प्रशिक्षित वेतनमान पूर्व में मिला है तो वो वरीय होंगे। और दूसरी बड़ी बात साथियों कि प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक भी यही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, क्योंकि इनके लिए 8 साल या 6 साल या 12 साल सेवा अनिवार्य किया जाएगा, जो धार इनके ऊपर ही लागू होता है। विद्यालय अध्यापक अभी कोसों दूर होंगे। साथियों अब सहायक शिक्षक की बात करें तो ये लगभग समाप्ति की ओर है। गिने चुने लोग ही रह चले हैं। कुछ दिनों में सारे के सारे रिटायर्ड हो जाएंगे, बच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ अमर शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण खबर। आप तमाम शिक्षक बंधुओं को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी निर्भीक होकर बिल्कुल तैयारी के साथ परीक्षा में सम्मिलित हो, हमारी शुभकामना है। सभी के सभी शिक्षक जरूर सफल होंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।